रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देख लिए हैं कि हर्फ की दो किस्म होते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। फिर से एक मरतबा रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ। मुफ़रद वो हर्फ है जो अकेला हो, उसे मुफ़रद कहते हैं। मुरक्कब वो हर्फ है जो मिला हुआ हो, उसे मुरक्कब कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कवाइद। कवाइद या कायदा की जमा है। कवाइद को 5 भागों में बांटा गया है। उर्दू कायद को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इल्मे नहव, इल्मे नहव। नंबर 2 इल्मे शर्फ। नंबर 3 इल्मे उरूज। नंबर 3 इल्मे उरूज। नंबर 4 इल्मे बलागत। नंबर 4 इल्मे बलागत। नंबर 6 इल्मे हिज्जा। नंबर 5 इल्मे हिज्जा। यह क्वेश्चन मैट्रिक में और इंटर में भी पूछा हुआ है कि इल्म यानी कवाइद को कितने भागों में बांटा गया है। कवाइद को 5 भागों में बांटा गया है। इल्मे नहव, इल्मे शर्फ, इल्मे उरूज, इल्मे बलागत, इल्मे हिज्जा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? 5 नंबर से देखिए पहले। इल्म हिज्जा, इसकी तारीफ़ कर लेते हैं थोड़ा। इल्म हिज्जा वह इल्म है, इल्म हिज्जा वह इल्म है जिसमें हर्फ के मुतालिक बहस की जाए, जिसमें हर्फ के मुतालिक बहस की जाए। जैसे देखिए तारीफ़ कर लेते हैं इसका थोड़ा। इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा वह इल्म है, वह इल्म है जिसमें हर्फ के, इल्म हिज्जा वह इल्म है जिसमें हर्फ के मुतअल्लिक़ बहस की जाए, बहस की जाए। इल्म हिज्जा वह इल्म है जिसमें हर्फ के मुताल्लिक़ बहस की जाए। इल्म हिज्जा वह इल्म है जिसमें हर्फ के मुताल्लिक़ बहस की जाए। अब देखिए इल्म शर्फ, इल्म उरूज, इल्म बलागत और इल्म नहव के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अब थोड़ा इल्म हिज्जा के मुतालिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इल्म हिज्जा वह इल्म है जिसमें हर्फ के मुतालिक बहस की जाए। हर्फ 2 तरह के होते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद वो लफ्ज़ है जो अकेला हो, मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो मिला हुआ हो। तो अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ के 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 अलिफ मकसूरा, अलिफ के प्रकार, अलिफ के प्रकार या अलिफ की किस्में। ऊपर में लिख देते हैं हेडलाइन, अलिफ की किस्में, अलिफ की किस्में। अलिफ की 2 किस्म है। अलिफ के कितने किस्म है? अलिफ की 2 किस्म है, अलिफ की 2 किस्म है, अलिफ की 2 किस्म है, 2 किस्म है। नंबर 1 अलिफ मकसूरा, अलिफ
मकसूरा, अलिफ मकसूरा। नंबर 1 अलिफ मकसूरा। नंबर 2 अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, ममदूदा। देखिए अलिफ मकसूरा क्या है? अलिफ मकसूरा ये लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि अलिफ मकसूरा क्या है। कसर यकसुर, कसरन के मतलब आता है छोटा करना। ये अरबी लफ्ज़ है छोटा करना। अलिफ, अलिफ माने अलिफ मकसूरा, मकसूरा के मतलब है छोटा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं थोड़ा। वह अलिफ, अलिफ मकसूरा क्या है? वह अलिफ, वह अलिफ जो खींच कर न पढ़ा जाए, खींच कर न पढ़ा जाए। जैसे, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अनार, अहद, अलम, अलम की अलिफ। देखिए यहाँ कोई भी अलिफ है इसको खींच कर नहीं पढ़ते हैं। अनार नहीं बोलना है बल्कि अनार। आहद नहीं बोलना है, आहद। आलम नहीं, अलम। यानी वह अलिफ जो खींच कर न पढ़ा जाए उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। जैसे अनार, आहद, अलम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अलिफ मकसूरा समझ गए होंगे। नंबर 2 अलिफ की कितनी किस्में थीं? 2 किस्में थीं। नंबर 1 अलिफ मकसूरा, नंबर 2 अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा क्या है इसकी भी तारीफ कर लेते हैं थोड़ा। अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा वह अलिफ, वह अलिफ जो खींच कर, वह अलिफ जो खींच कर, खींच कर पढ़ा जाए, खींच कर पढ़ा जाए, खींच कर पढ़ा जाए उसे, उसे अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे, जैसे एक मिसाल ले लीजिए आप। जैसे, जैसे आम, जैसे आम, अलिफ मद ज़बर आ। देखिए इसको खींच कर पढ़ते हैं आम। जैसे आवाज़, आवाज़ वगैरह। आवाज़ वगैरह। फिर से देखिए एक मरतबा। अलिफ की 2 किस्म, यानी अलिफ के 2 प्रकार। नंबर 1 अलिफ मकसूरा, नंबर 2 अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? वह अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे अनार, अहद, अलम की अलिफ। और अलिफ ममदूदा नंबर 2। अलिफ ममदूदा क्या है? वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, यानी थोड़ा उसको लंबा किया जाए, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, आवाज़ वगैरह। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा वाव की किस्म की तरफ। वाव की कितनी किस्में हैं? देखिए ये सवाल पूछा हुआ है मैट्रिक में। वाव की 3 किस्म है। वाव की 3 किस्म है। नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 2 वाव मजहूल, नंबर 3 वाव मादुला। वाव मारूफ नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 2 वाव मजहूल, नंबर 3 वाव मादुला। आइए इन सब की मतलब तारीफ बारी बारी से कर लेते हैं, इनका परिभाषा बारी बारी से बना लेते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए वाव के प्रकार, वाव के प्रकार, वाव के प्रकार या किस्में। वाव, वाव की किस्में। वाव की 3 किस्म है। वाव की कितनी किस्म है? वाव की
तीन किस्म है, वाव की तीन किस्म है, वाव की तीन किस्म है। कितने किस्म है? तीन किस्में हैं, तीन किस्में हैं। नंबर एक वाव मारूफ, वाव मारूफ। नंबर दो वाव मजहूल। नंबर तीन वाव मादूला। नंबर तीन वाव मादूला। वाव की किस्म, वाव की तीन किस्में हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि वाव की कितनी किस्में हैं, दे देगा नंबर ए नंबर में वाव के 5 किस्म, वाव का बी नंबर दे देगा, बी का 4 किस्म, सी दे देगा मान लीजिए 3 किस्म, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं, या डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा। वाव की कितनी किस्म है? 3 किस्म है। वाव की 3 किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं। क्या क्या है? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ किसे कहते हैं? आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा। वाव मारूफ, देखिए, ऐसा वाव जो खींच कर पढ़ा जाता है उसे वाव मारूफ कहते हैं। ऐसा वाव जो खींच कर पढ़ा जाता है उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे खून, जून। तो लिख लेते हैं थोड़ा। वाव मारूफ वह वाव जो खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे मारूफ, खून, जून वगैरह। अब आते हैं वाव मजहूल। वाव मजहूल किसे कहते हैं? ऐसा वाव मजहूल किसे कहते हैं? ऐसा वाव जो खींच कर न पढ़ा जाए, ऐसा वाव जो खींच कर न पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। वाव मजहूल किसे कहते हैं? ऐसा वाव या वह वाव जो खींच कर न पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। वाव मजहूल कहते हैं। जैसे शोर, खौफ वगैरह। वाव मादूला बारी है। वाव मादूला वह वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ऐसा वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता उसे वाव मादूला कहते हैं। आइए इसका भी परिभाषा थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फिर से। वाव मादूला वह वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे ख्वाहिश, खांचा
खान चा ख्वाब। देखिए वह वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता उसे वाव मादूला कहते हैं। जैसे ख्वाहिश लिखा गया है वाव के साथ लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। लिखा क्या गया है खा ज़बर ख वाव अलिफ ज़र वा खवा हा शीन ज़ेर हिश खवाहिश, लेकिन खवाहिश नहीं पढ़ते हैं, इसको ख्वाहिश पढ़ते हैं। खानचा यहाँ भी वाव लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। खवानचा नहीं पढ़ेंगे, इसको खानचा पढ़ेंगे। ख्वाब यहाँ भी लिखा गया है ख्वाब लेकिन पढ़ना ख्वाब है। जैसे कि लिखा जाता है दस्तर खवान, पढ़ा जाता है दस्तर खान। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ जाता होगा। इससे आगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।